अब इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे कि सैलरी में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, ठीक ना। सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेच्युटी विल बी, एक तो होगा आपका बेसिक पे प्लस डियरनेस पे प्लस डियरनेस अलाउंस, DA whether under terms of employment or not, under terms of employment हो या ना हो, DA को हम लोग ले लेंगे। नोट लिखेंगे जैसे इसमें कमीशन, बोनस, फी, HRA will not be included in salary, इसको सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। सैलरी फॉर 15 days will be calculated as salary of last month into 15 divided by 26। ये 15 और 26 कब करेंगे? अंडर द टर्म्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, या जब ग्रेच्युटी नहीं होता ग्रेच्युटी एक्ट में होगा तब करेंगे, ठीक ना। वहां कितना करेंगे? 1/2 कर देंगे। पेज नंबर 179 178 पाइएगा, ओल्ड बुक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, मैक्सिमम लिमिट ग्रेच्युटी का कितना है? 20 लाख, ठीक है दोनों में। चलिए, और ग्रेच्युटी एक्ट में जब कवर होगा 6 महीने और से अधिक का करेंगे तो 1 साल को कंसीडर कर लेंगे। निकालिए एग्जाम्पल 3, आफ्टर सर्विंग 33 years 7 months इन हिंदुस्तान केमिकल्स लिमिटेड। पहले बताओ, ये जो पर्सन है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? हिंदुस्तान केमिकल्स में काम कर रहा है, तो हिंदुस्तान केमिकल्स लिमिटेड जो है ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है ना, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। और सर्विस पीरियड कितना महीना, कितना साल है? 33 years and 7 months। 33 साल 7 महीना। अब वो देखेंगे ग्रेजुएटी एक्ट में आता है कि नहीं आता। अगर ग्रेजुएटी एक्ट में नहीं आएगा तो 33 साल लेंगे, ग्रेजुएटी एक्ट में आ जाएगा तो 34 साल लेंगे। एडिशन, मिस्टर एडिशन जो काम करने वाला एम्प्लॉय एडिशन है, हु इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, यानी ग्रेजुएटी एक्ट को कवर्ड है अंडर ग्रेजुएटी एक्ट। अब बताइए, जब ग्रेजुएटी एक्ट कवर है तो सर्विस पीरियड कितना साल हो जाएगा? 34 years। सर्विस पीरियड हो जाएगा 34 years हो जाएगा। अब बोलता है द कंपनी पेज हिम ग्रेजुएटी 85,000। अब देखो, ग्रेजुएटी कैलकुलेशन करने के 3 क्राइटेरिया थे, उस तीनों में जो सबसे कम होगा वही टैक्सेबल होगा, सॉरी वही एग्जेम्प्ट होगा, ये नहीं था। मैक्सिमम लिमिट कितना? 20 लाख। दूसरा है कि ग्रेजुएटी रिसीव कितना किए, और तीसरा लास्ट महीने का सैलरी इनटू नंबर ऑफ सर्विस, इसका एवरेज करते हैं 15/26। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर पहला पॉइंट में है कि अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी मुझे पता चल गया, अमाउंट ऑफ
ग्रेच्युटी कितना है, 85,000. यानी यही पैसा उसको मिला है 85,000 रुपया। ठीक है, दूसरा मुझे मैक्सिमम लिमिट पता है, मैक्सिमम लिमिट कितना है 20 लाख. 20 लाख रुपया। अब देखो तीसरा हमको, अच्छा आगे लिखा हुआ है हिज मंथली बेसिक सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज 4200। तो मंथली सैलरी पता है बेटा कितना है बेटा? 4100. आगे यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एग्जेम्प्टेड ग्रेच्युटी। एग्जेम्प्टेड मतलब सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(10)(2). तो सबसे पहले हमको ये जो मंथली सैलरी मुझे पता चल गया, ठीक है ना, मंथली सैलरी पता चल गया, यहाँ लिख देते हैं। तो क्या हम एवरेज सैलरी निकल लेंगे? लास्ट महीने का सैलरी कितना 4200 है, Yes. तो 4200 गुने कितना 15/26 26. और इंटू कितना साल 33. 34 साल 34 साल. कितना आएगा? नहीं निकला 82,384. 82,385 85 पे दीजिए 0.6 आया. हो गया। बताइए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है, इसे कम से कम कौन है? ग्रेच्युटी एग्जाम कितना होगा? 20 लाख. नहीं, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्स, यही ना कहानी है बेटा। ग्रेच्युटी ये देखिए, लिस्ट मतलब क्या होता है? सबसे कम. सबसे कम। तो सबसे कम इस तीनों में जो आएगा वही एग्जाम होगा, जो सबसे कम आएगा वही एग्जाम होगा। तो इस सबसे कम कितना है बेटा मेरा? 82,385। तो टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितना आएगा? देखो टैक्सेबल ग्रेच्युटी कैसे निकलेगा समझिए। जो मुझे मिला, मुझे कितना मिला? ग्रेच्युटी रिसीव्ड माइनस ग्रेच्युटी एग्जाम, यही ना होगा। जितना मिला और कितना एग्जाम हुआ उसका डिफरेंस ही टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। 20 लाख यहाँ यूज ही नहीं है, मुझे 85,000 रुपया मिला और एग्जाम हो जाएगा 82,385। कितना जाएगा? 2,615 ये Yes, टैक्सेबल हो sir. जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आगे. क्लियर है? ये कहानी क्लियर है? अगर वो 33 है तो 34 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 33 साल 7 महीना काम किया है। यस सर। और ग्रेच्युटी एक्ट में जब कवर होता है, ये देखिए जब ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है तो 6 महीने या उससे अधिक करता है तो उसको 1 साल मानते हैं। नहीं समझे? कल यही ना बताया था कि अगर सर्विस पीरियड आपका 25 साल 8 महीना है और आप ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर आते हैं तो 25 साल 8 महीना कितना मानेंगे? अप्रॉक्स हो जाता है। हाँ, 6 महीने या उससे अधिक एक को ऊपर तो 1 साल मानेंगे। लेकिन हाँ, अगर ग्रेच्युटी एक्ट में आप कवर नहीं होते हैं तो आप 11 महीना भी काम करिएगा, उसको 0 साल माना जाएगा। मतलब 25 साल 11 महीना काम करते हैं तो आपका 25 साल ही माना जाएगा। इस सवाल में ग्रेच्युटी एक्ट में कवर था इसलिए 7 महीना को 1 साल मान लिया गया है। नोट और ये रहता 33 या 4 मंथ 33 इयर्स रहता, 33 ईयर 5 मंथ 29 डेज रहता तो 33 ईयर होता। 33 ईयर 6 मंथ कैसे पूरा जाता? 34 हो जाएगा आधा।
हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आइए। देखिए, मिस्टर रियांस took retirement from company of इंदौर on 28 फरवरी 2022 after 25 years of service। अब देखो इसमें नंबर ऑफ ईयर सर्विस दिख रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस कितना साल बेटा? 25 साल है। ड्यूरिंग 10 months एंडिंग, अब देखो एक चीज याद रखिएगा, ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होगा तो लास्ट मंथ का सैलरी का एवरेज करिएगा, बताए थे, कंफ्यूज मत हो जाएगा, परेशान करेगा आपको। जब ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होगा तो उसको हम लास्ट मंथ का सैलरी ऐड करेंगे, लेंगे, एवरेज करेंगे। लेकिन ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होगा तो कितना महीने का एवरेज करेंगे? 10 महीने का। ठीक है, चलिए तो यहाँ सवाल क्वेश्चन में है कि ड्यूरिंग 10 months एंडिंग फ्रॉम 31 जनवरी ही वाज विड्रॉइंग मंथली सैलरी 22,000। तो मंथली सैलरी मेरा पता चल गया, कितना है? 22,000। एंड कॉन्वेंस अलाउंस कितना बेटा? 2800। ठीक है, आगे है ही वाज कॉन्वेंस लिख लीजिए। कॉन्वेंस अलाउंस क्या होता है? कॉन्वेंस अलाउंस क्या होता है? नहीं जानते हैं? कॉन्वेंस मतलब क्या होता है? किसी को बनाना नहीं, कन्वे होता है, कन्विंस होता है वो, कन्वेंस है। किसी को कन्विंस करते हैं, कन्विंस करना। कॉन्वेंस नहीं पढ़े हैं। एक कॉन्वेंस होता है कि आपको लोकल घूमने के लिए जो खर्चा मिलता है लोकल शहर में, यानी मान लिया हमारा बिजनेस है तो लोकल शहर में जब घूम रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेंस। और वही शहर से बाहर अगर आप घूमने जा रहे हैं तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंस कहते हैं। तो ट्रैवलिंग अलाउंस और कॉन्वेंस अलाउंस से क्या अंतर है? कॉन्वेंस का लोकल आपको घूमने के लिए पैसा मिल रहा है, मान लिया बैंक में स्टाफ है, आपको स्कूटी मिला हुआ है, अब आप क्लाइंट प्लेस से जाते हैं तो पेट्रोल लगेगा ना, समोसा कुछ नाश्ता पानी करिएगा ना, तो उसके लिए आपको अलाउंस मिल जाता है। ठीक है, चलिए 28 रुपये। ही वाज एलिजिबल, एलिजिबल मतलब क्या होता है? योग्य। He was eligible to receive a gratuity of ₹4,30,000 from the company, which was paid to him after deducting income tax. और उसको ग्रेचुटी कितना मिल गया? 4,30,000। क्या आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पता चल गया? आपको 3 चीज पता करना ग्रेचुटी के लिए, एक लिमिट 20 लाख, एक जो रिसीव किए वो, और एक सैलरी का जो एवरेज करेंगे। अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी कितना है? 4,30,000। अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले। In his career, Mr. Rians had received 2,35,000 as gratuity from a previous employer, in respect of which he enjoyed full exemption from tax। देखो 20 लाख का जो लिमिट है ना, ध्यान सुना, जैसे आपसे मन में एक सवाल होना चाहिए कि सर मान लीजिए कोई इंसान किसी का 15 साल काम करता है, छोड़कर दूसरे कंपनी में काम किया, तो 15 साल काम करने के बाद जो भी तो ग्रेचुटी मिलेगा ना उसको, तो ग्रेचुटी जहां जहां से आपको मिल रहा है पूरे लाइफ टाइम में, वो सब का मैक्सिमम लिमिट ही 20 लाख हो, उससे ज्यादा एग्जाम्प्ट नहीं करेगा। यानी कितनों ग्रेचुटी लीजिए, आपका मैक्सिमम लिमिट एग्जाम्पशन का कितना है? 20 लाख रुपया। तो अर्लियर एम्प्लॉयर से 2,35,000, लेकिन ये जो लिया था पूरा का पूरा क्या था? फुल्ली exempted था। Compute is the taxable part of gratuity in connection with the gratuity which has now been received। यहाँ कहीं भी ध्यान रखिएगा, यहाँ कहीं भी ग्रेचुटी एक्ट में कवर लिखा है तो हम समझ लेंगे कि नॉन ग्रेचुटी एक्ट में है, मतलब कि ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल पार्ट ऑफ ग्रेचुटी। तो हमको निकालना पड़ेगा, कॉम्प्यूटेशन करना पड़ेगा, computation of taxable
ग्रेच्युटी ऑफ किसका, श्रेयांश है ना, रियांश। अब देखिए एवरेज 10 मंथ सैलरी कितना है मेरा, 22,000। अब देखो 3 चीज लेते हैं ना कंडीशन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड में एक क्या है आपका, मैक्सिमम 20 लाख, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपया। दूसरा क्या लेते हैं बेटा, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव कितना लिए हैं, 4,30,000। अब तीसरा एवरेज करेंगे, एवरेज सैलरी और कितना साल है, 25 साल ना, 22,000 गुने 1/2 कर लेंगे। ग्रेच्युटी एक्ट पड़ा था 15/26। अब कितना साल काम किया, 25 साल। बताओ कितना आएगा, ग्यारह गुना 22, 11 5 55, 2,20,000 प्लस 55 कितना आएगा, 275। अब बताओ कौन सा एग्जाम होगा इसमें, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम हो जाएगा। तो ये है एग्जाम। टैक्सेबल कैसे निकलेगा, जितना आपने रिसीव किया 20 लाख से माइनस नहीं करेंगे, जो पैसा आपको मिलेगा। अब मान लो कि अब 275 एग्जाम है, अगर 2 लाख मिला रहता तब पूरा का पूरा एग्जाम हो जाता, आपको कोई टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि आपका जो एग्जाम है उससे कितना ज्यादा या कम ले रहे हैं। अब आपका एग्जाम है उससे ज्यादा ले रहे हैं, तो जितना ज्यादा वो टैक्सेबल हो गया, यानी वो सैलरी में जुटेगा। सैलरी में 4,30,000 नहीं जुटेगा। आपको कंपनी कितना दे रही है, 4,30,000, तो 4,30,000 पर हमको टैक्स नहीं बनेगा। प्रैक्टिकली समझिए, जैसे आपके पिताजी को ग्रेच्युटी मिला, अब मान लो उनको 4,30,000 मिला, तो 4,30,000 उनका टैक्स नहीं बनेगा, उनका कैलकुलेशन बैठेगा। अब कैलकुलेशन बैठा तो ये बैठा कि उनका 2 25 साल काम किया तो इतना एग्जेम्प्ट हो गया, मतलब इसमें इतना छूट मिल गया, तो टैक्सेबल कितना डिफरेंस है। आपको क्या निकालना है, टैक्सेबल ग्रेच्युटी निकालना है। 4,30,000 माइनस 2,00,000 कितना आएगा, 1,55। हो गया, एग्जाम्पल 5 देखो। श्री अमित जैन
हु इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, यानी अमित जैन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी कवर नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, एवरेज 10 मंथ का सैलरी निकालेंगे, बोलो हाँ ना, एवरेज 10 मंथ सैलरी। इसका मतलब समझिए ध्यान से, एवरेज 10 मंथ सैलरी का मतलब लास्ट 10 महीना का सैलरी लेंगे। अब मान लो कि लास्ट 10 महीना सैलरी सेम है, 10,000 है, तो 10 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि 5 महीना का सैलरी मेरा 25,000 है और अगला 5 महीना का सैलरी मेरा 32,000 है, तो एवरेज करने के लिए क्या करेंगे, इसका 5 महीना का निकाल लेंगे, इसका 5 महीना का निकाल लेंगे, दोनों का सम करके कितना से डिवाइड कर देंगे। नहीं समझे? आप समझ गए? आप समझे बोला? 10 महीने का एवरेज सैलरी का मतलब है 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे 10 महीने का सैलरी ना, तो मान लो कि 5 महीने का मेरा 25,000 पर मंथ सैलरी है, तो 25 गुने 5 कितना होगा, 1.25 लाख, और 32,000 गुने 5 कितना होगा, 3 × 15 2 × 10 1,60,000। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 10 महीने का सैलरी होगा ना। अब दोनों को जोड़ेंगे 10 महीने का सैलरी है, तो हमको 10 महीने का एवरेज करना है, तो कितना से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। ये सिचुएशन कब आएगा, जब सैलरी अनइवन, यानी सैलरी किसी पीरियड में चेंज हो गया, बढ़ गया, घट गया, ठीक है ना। आइए एग्जांपल 5 पे, श्री अमित जैन who is not covered under the payment of gratuity act 1972 receives gratuity 5,76,000, यानी ग्रेच्युटी रिसीव पता चल गया, कितना ग्रेच्युटी रिसीव हुआ है, 5,76,000। He retires on 23rd June 21 after a service of 34 साल 8 महीना। बताइए नंबर ऑफ सर्विस कितना होगा, 34 इयर्स कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में नहीं है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी तो 35 मान लेते हैं। 21 डेज। His last drawn emoluments क्या होता है जानते हैं, क्या होता है emoluments? Emoluments की सैलरी कहलाता है, क्या कहलाता है, सैलरी। आज फॉलो देखो, बेसिक सैलरी मेरा कितना है, 31,200। क्या डीए लेंगे इसमें, अब देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऊपर आओ। ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए हमको सैलरी लेना पड़ता है, और सैलरी में क्या इंक्लूड करते हैं, तो सैलरी में इंक्लूड करते हैं बेसिक, डीए एंड डीपी। बेसिक, डीए एंड डीपी, यही सैलरी में इंक्लूड होता है। डीए क्या, वेदर अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या ना हो ले लेंगे, लेकिन अगर कमीशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, फी मिल रहा है, एचआर मिल रहा है, तो ये सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे, सैलरी में आपका बेसिक है 31,200 और डीए कितना है 7,200 पर मंथ जो फिक्स्ड है। एनुअल इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट इन बेसिक सैलरी 1,200 पर मंथ, यानी बेसिक हमारा इंक्रीमेंट कितना होगा, 1,200 पर मंथ। फॉल्स ड्यू ऑन 1 जनवरी, हर साल 1 जनवरी से बढ़ेगा। हर साल कब से बढ़ेगा, 1 जनवरी से, यानी ये जो 1 जनवरी से बढ़ेगा। आप रिटायर किस महीना में हो रहे हैं, जून में हो रहे ना, तो जनवरी से अगर सैलरी मिल रहा होगा तो जनवरी से कब तक चलेंगे हम, जून के कब रिटायर हो रहे हैं आप, 23rd जून को, तो जनवरी से ले लो मई तक। मेरी बात समझ में आ रही है, आई थिंक नहीं आ रही है। जब भी नहीं आए तो आप एक पीरियड बनाइए, क्या बनाइए, पीरियड। ये पीरियड मेरा 10 महीने का बनेगा। कितना महीने का, हम क्यों बना रहे हैं 10 महीने का, 12 महीने का क्यों नहीं बना रहे हैं, बिकॉज हमको एवरेज सैलरी 10 महीने का निकालना है, दैट्स व्हाई हम 10 महीने का बना रहे हैं, ठीक है ना। आप रिटायर कब हो रहे हैं, 23 जून को, यानी जून के महीने में ही रिटायर कर गए, तो हम ये मानेंगे सैलरी मई तक का, तो हमको कैलकुलेट करना है मई तक का, ठीक है। मई कौन सा ईयर हो गया,
21। तो मई 21 से हमको चलना है कितना महीना पीछे? 10 महीना चलना है बेटा। अब मई से 10 महीना पहले कहाँ पहुंचेंगे? अगर मई में एंड हो रहा है तो उससे 10 महीना पहले किस साल में पहुंचेंगे? कौन सा महीना पहुंचेंगे? मार्च। जून में पहुंचेंगे। अप्रैल से मार्च होता है तो जून से कहाँ पहुंचेंगे? मई पहुंचेंगे। जैसे मई 21 है तो यहाँ होगा जून 2020, नहीं ये 10 महीना हमको पहुंचना है, 12 महीने सॉरी, जून जुलाई अगस्त, क्या मार्च अगस्त 20 जोड़िए, यहाँ से यहाँ 10 महीना पड़ रहा है, कोई जोड़िए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, समझ में आया? अब आपको ऐसे नहीं है तो यहाँ से 10 महीना बैक करिए, मई से पहले अप्रैल, अप्रैल से पहले मार्च, ऐसे करके 10 महीना हो जाएगा। आप समझ गए? तो मई हमको 10 महीने का जो सैलरी लेना है वो यहाँ से यहाँ तक का लेना है, बोले ना हाँ या ना? अब आपका सैलरी इंक्रीमेंट किस मंथ से होता है? जनवरी से। तो जनवरी कहाँ आएगा? कहीं बीच में आएगा। तो यहाँ पर 1 जनवरी, यानी हम 1 जनवरी क्या ले लेंगे? 21 ले लेंगे, तो 21 कैलेंडर में पहुंच गए। तो यहाँ से मेरा सैलरी इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? 1200 पर मंथ आपका बेसिक में इंक्रीमेंट हो रहा है, डीए में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पर सैलरी मेरा कितना था? बेसिक कितना था मेरा? 31,200 था लास्ट राउंड। तो लास्ट में मेरा 21,200 था, तो 31,200 यहाँ से यहाँ तक रहा होगा, बोलिए हाँ या ना? लेकिन इससे पहले कितना रहा होगा? 30,000। समझे कि नहीं समझे? हम जब रिटायर किए तो मुझे 31,200 मेरा सैलरी मिल रहा था, और ये कंपनी का पॉलिसी है कि हर साल हम 1200 इंक्रीमेंट करते हैं। लेकिन 1200 इंक्रीमेंट करते हैं, वो इंक्रीमेंट का मंथ क्या है? जनवरी। तो जनवरी से इंक्रीमेंट हुआ, तो जनवरी से पहले 1200 कम मिला होगा ना मुझे, और हम मई में हैं तो मई से 10 महीने पहले हमको अगस्त में आना है। तो हमने देखा कि बीच में कहीं अगस्त के बाद और मई से पहले जनवरी आ गया, तो यहाँ हमको 1200 इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ से यहीं तक ना 1200 बढ़ के मिल रहा है, यहाँ से इधर 1200 कम मिल रहा है ना। तो यहाँ कितना ले रहे थे? तो यहाँ 31,200, तो इसमें 1200 इंक्लूडेड है। तो यहाँ 1200 से एक्सक्लूड करें तो कितना आ जाएगा? 30,000। इसका मतलब अब अगस्त से लेकर कहां तक? ये दिसंबर हुआ, कितना महीना होगा? 1 अगस्त 22 31 दिसंबर 20, कितना महीना हुआ बेटा? 5 महीना हुआ। और फिर 1 जनवरी 21 to 31 मई 21, कितना महीना हो गया? तो जब 10 महीना करना है, अब देखिए सैलरी चेंज हो गया। बेसिक 30,000 गुने 5 प्लस 31,200 गुने 5, ये 10 महीने का सैलरी निकल गया है? कितना आएगा? तीन लाख 6,000 बनेगा, बोलिए हाँ या ना? कोई दिक्कत ना है? अब इसका 10 मंथ्स का एवरेज कर लेंगे, बोलिए हाँ या ना? कितना जाएगा? 3,06,000 डिवाइड बाई 10, कितना जाएगा? 30,600। कितना आ गया? 30,600। अब ये नॉन ग्रेजुएट में कवर है क्या? 1/2 हो जाएगा। अब बताओ लिस्ट ऑफ क्या सवाल पूछा है? व्हाट अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी इज एग्जेम्प्ट, क्या पूछा है बेटा? व्हाट अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। तो कंप्यूटेशन ऑफ exempted gratuity, computation of exempted
ग्रेचुटी। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये ना एग्जाम्पल होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। क्या है पहला पॉइंट है बेटा? मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। दूसरा क्या है? अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव कितना था? 4 लाख नहीं, 5,77,000। तीसरा एवरेज कर लेंगे 30,600 इंटू 1/, कितना साल था? 34। 5,20,200। 5,20,200 एग्जाम्पल के निकल गया। लिस्ट कौन है? 5,20,200 टैक्स में निकल जाएगा 55,800। 5,76,000 माइनस 5,20,200 55,800। चलो बन गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। लिख लिया है कि नहीं? कहाँ से निकला मतलब? ये भी उतारिए लेना है जो बना है 10 का वाला। नहीं दिख रहा है ना? सर्च करिए ऑप्शन में सर्च करिए। ऑप्शन करते हैं सर्च। खतरा, डेंजर, इमेज, सेव। ये ठीक है कि लाल रहा? ठीक है, सेव। चल भाई तू निकल, तू आ जा, यहाँ आ जा। खतरा समझते हैं? देखिए ग्रेचुटी में आपको क्या ध्यान रखना है ये समझिए। मान लो कि ये एक एम्प्लॉय है, ठीक है, किसी कंपनी में जॉब कर रहा है। अब ये जो एम्प्लॉय है कंपनी में जॉब कर रहा है, तो पहले हमको जब ग्रेचुटी को मिलेगा तो ग्रेचुटी कैलकुलेट करने के कुछ कानून नियम कानून है। जैसे मैं बोला कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट 1972। और दूसरा क्या है? नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। आपको क्या ध्यान रखना है? सावधान रहिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक लिखे है ना? सावधानी हटे दुर्घटना घटी। क्या क्या सावधान रखना है ध्यान रखिए। ग्रेचुटी एक्ट में अगर कवर है ग्रेटर देन 6 मंथ है, बताइए कितना मानेंगे? 1 साल। अगर ग्रेटर देन 6 मंथ है तो उसको हम कितना मानेंगे? 0 ईयर। जैसे 25 साल 7 महीना है, कितना मानेंगे? 26 साल। 25 साल 7 मंथ है, कितना मानेंगे? 25 साल मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक लिमिट की छोड़ देते हैं, लिमिट दोनों में सेम है। जहां डिफरेंस क्रिएट होता है वो देखिए। यहाँ जब एवरेज करेंगे
तो एवरेज कितना महीना का सैलरी? लास्ट 1 मंथ, यानी लास्ट मंथ का सैलरी बोलो हाँ या ना। यहाँ एवरेज 10 मंथ सैलरी। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया कि अगर सैलरी में चेंजिंग है तो यहाँ अलग आ जाएगा, यहाँ अलग आ जाएगा। तो लास्ट मंथ का जो निकाल रहे थे, अब ऐसे ये सवाल बनाया तो इसमें लास्ट मंथ सैलरी कितना था? 31,200 था, तो आपको 31,200 एवरेज आता, ठीक है। 31,200 को 15/26 करते, लेकिन यहाँ जो ग्रेजुएटी एंड कवर थे इसको जोड़ के 30,600 शायद आया था, ये है ना। चलिए यहाँ जो हम निकालते हैं, यहाँ एवरेज करने के लिए हमको करना पड़ता है 15/26। यहाँ एवरेज करने के लिए 1/2। 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन फंडा हम आपको बता रहे हैं, सैलरी बराबर क्या होगा जब ग्रेजुएटी एक्ट में होगा तो बेसिक होगा प्लस डीपी होगा। डीपी मतलब फेसबुक का डीपी नहीं है, डियरनेस पे, प्लस डीए। यही 3 आइटम जोड़ेंगे। डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या ना हो ले लेंगे, ठीक है। लेकिन यहां सैलरी में क्या लेंगे? बेसिक प्लस डीपी प्लस डीए। लेकिन डीए में इफ अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन बनाया 72,000 था डीए, लेकिन अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं था, इसलिए हम वहां पर नहीं लिए। लेकिन वही अगर ग्रेजुएटी एक्ट में कवर होता तो उस 7200 को ले लिया जाता। प्लस 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 इसे और जोड़ेंगे, फिक्स रेट ऑफ कमीशन। यहां कमीशन नहीं जुड़ रहा है, यहां कमीशन या 3 आइटम है, बेसिक डीपी डीए। डीए कोई भी डीए किसी प्रकार का डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या ना हो यहां पर ले लेंगे, लेकिन यहां पर वही डीए लेंगे जो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर नहीं है? अब इसी पर एक सवाल बनाते हैं। मान लीजिए जैसे 31,200 इसका लास्ट मंथ सैलरी था, अभी वो सब एग्जांपल बनाया, ठीक है ना। और एवरेज जो सैलरी आया था उसका कितना आया था? 30,600, ठीक है। डीए कितना था? 7200 था। हम यहाँ पर करते हैं 40% अंडर, ध्यान सुनिएगा, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर देते हैं, ठीक है। और 2% कमीशन ऑन टर्नओवर ऑफ ₹10 लाख। और सर्विस ईयर जो है 25 साल 7 महीना है। कितना साल है? 25 साल। अब इसको, ये सवाल है, इसमें हमको ग्रेजुएटी का टैक्सेबिलिटी और एग्जाम्पशन निकालना है। सॉरी, एक चीज तो छूट गया, ग्रेजुएटी रिसीव कर देते हैं कितना? 5,76,000 कर देते हैं। अब इस सवाल का जवाब कैसे निकलेगा देखो ध्यान से। अगर वो एक्ट के अंदर है तो, और एक्ट के अंदर नहीं है तो। 3 कंडीशन तो दोनों में है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी एवरेज, है ना बेटा। अब देखिए एक्ट के अंदर है तो क्या क्या करेंगे, पहले तो लिमिट निकाल लेंगे। कितना लिमिट है इसका? मैक्सिमम लिमिट। $20 लाख आएगा दोनों में। दिक्कत होगा बोल दीजिएगा। दोनों 20 लाख आ जाएगा। दूसरा क्या था? रिसीव्ड कितना? 5 लाख, ठीक है। तीसरा क्या है? एवरेज सैलरी करना है। तो अब एक्ट में तो क्या होगा? लास्ट ग्राउंड सैलरी कितना है? 31,200।
इंटू 15/26 26 और सर्विस ईयर कितना है 35 25 साल कितना होगा यहाँ पे 26 साल अच्छा वहाँ पे 26 साल हो जाएगा 26 एक चीज छूट गया गलती हो गई यहाँ पे गलती क्या हो गई कि हम डीए भी ले चुके हैं, ध्यान रखना। देखो मेरा 31,200 सैलरी है ना, लास्ट टाइम में मेरा सैलरी कितना है 30,000 लेकिन हम डीए का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल के हम इसका काम नहीं किए हैं। डीए देखो कितना है मेरा, 72 इसमें क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में 30% टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो डीए का काम क्या है, यहाँ पर देखिए डीए दोनों जगह लेंगे, बट कौन सा डीए कब लेंगे, या हम किसी प्रकार का डीए ले लेंगे, यहाँ कौन सा डीए लेंगे अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो वाला लेंगे। तो यहाँ पर 7200 तो पूरा डीए है, तो अगर एक्ट के अंदर कवर है तो पूरा 7200 का 7200 ले लेंगे, और अगर एक्ट के अंदर नहीं है तो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जितना पोर्शन होगा वही लेंगे। जैसे 7200 का कितना परसेंट, 40 अगर ये नहीं रहता तो 1 रुपया भी नहीं लेते, और ये ले लेता 7200 ब्रैकेट में अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो पूरा ले लेते। तो यहाँ पर सैलरी थोड़ा चेंज हो जाएगा बेटा, एक गलती हुई है हमसे। 31,200 लास्ट बेसिक सैलरी है, ये क्या है बेसिक है, और इसमें क्या ऐड कर लेंगे हम पूरा ऐड करेंगे 7200, क्यों, क्योंकि ये एक्ट के अंदर में है। तो 31,7 कितना हुआ 38 है क्या 39,000 नहीं 38,400 31,7 38,000। अब निकालेंगे 15/26 गुने 26 साल। ये समझ में आया कि नहीं आया, कितना जाएगा 26 काटना दो, 38,400 में 15 कर दो, 5,76,000 पूरा आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए ये तो आ गया। अब यहाँ देखो एवरेज कितना है मेरा 30,600 बेसिक आ गया, और डीए कितना लेंगे 7200 का 40% कितना आएगा 2880 कितना जाएगा 30 to 32 480 इंटू 1/2 करेंगे ना, और इंटू कितना करेंगे 25 की 26 करेंगे, कितना जाएगा 4,18,500 अब समझ में आया। अब देखो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल है, यहाँ रिसीबी के 576, तो यहाँ पर जीरो टैक्सेबल होगा, एग्जाम हो जाएगा 5,76,000। यहाँ एग्जाम कितना होगा तो टैक्सेबल निकल जाएगा, यहाँ जाएगा जीरो, यहाँ भी जाएगा 4 एक जवाब, यहाँ हो जाएगा 1,57,500 57,500। समझ में आया खेला। तो यही खतरा हमने बताया कि थोड़ा सावधानी हटी दुर्घटना घटे। ठीक है लिख लीजिएगा आराम से, हम भेज देंगे। ये समझ गए ना कहानी, समझ गए ना। सैलरी में ध्यान रखिएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट बड़ा मजेदार है। मतलब यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी अगर नजर ओवरव्यू कर दिए तो आपको परेशान करेगा। एक सवाल और कर लिया जाए। बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन बनाइए, तो हम आप पे छोड़ देते हैं, देखते हैं बनता है कि बनता है। क्वेश्चन 4, श्री स्वदेश वार्षिणी, ये सवाल है तो बना कर देखिए। दिख रहा है क्वेश्चन, स्वदेश वार्षिणी क्वेश्चन करो। टैक्सेबल ग्रेच्युटी बना देते हैं। क्वेश्चन 4, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी। ठीक है, तो यहां पर
पहला है मैक्सिमम लिमिट जो आएगा 20 लाख रुपए। दूसरा है अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड जो कितना है बेटा 3,60,000। तीसरा है लास्ट मंथ सैलरी 19,500 गुने 15/26 को की है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है और 27 साल 8 महीना किया तो 28 साल ले लेंगे। कितना आया था 3,15,000 तो टैक्स में ग्रेच्युटी निकल जाएगा। हम्म। 3,60,000 माइनस 3,45,000। चलिए ये बना के लाइएगा सवाल। क्वेश्चन 5 ये सब वही कर हम बाद में से बनाए थे 6 ट्राई करिएगा। और अभी इसमें कौन सा बनाया बेटा रजिस्ट्रेशन 5 तक हो चुका है 3 4 5 हाँ 3 4 5 फिर से रिपीट कर लीजिएगा है ना अच्छे से बना के। लाइक कल हम पढ़ेंगे लीव इन कैश। कल आना है ना। अंकल